let us talk about numericals concerning with Coulomb's law. Okay. अब सिंपली हमारे को पता है, मान लीजिए कोई चार्ज Q1 और Q2 प्रेजेंट है कहीं पर भी, तो उसके बीच में फोर्स हमको पता ही है कि Q1 स्मॉल के होता है, Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है अगर इनके बीच में डिस्टेंस R है, ठीक है। तो दिस वी नो, ये सिंपल है ना। के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये सिंपल है, ठीक है। मगर अगर मैं इसी को एक दूसरे तरीके से मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ये तो एक फोर्स आपके समझ में आ गई, ये भाई दो चार्ज रख दे, कूलम्स लॉ सिंपल है। हाँ, यू कैन अप्लाई दिस लॉ डायरेक्टली, है ना, isn't it? You can apply it directly. Now if I say that a charge, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, ठीक है, एनीबॉडी कैन कैलकुलेट इट। अगर चार्ज सेम है तो रिपल्शन होगा, चार्ज डिफरेंट है तो अट्रैक्शन होगा, बस यू कैन दैट यू नो। अब मैं एक हल्का सा इसमें एक डिविएशन करता हूँ, कोई मामूली सी बात है, कोई इसी के अंदर मान लीजिए मैं कहूँ कि चार्ज Q1 और Q2, हाँ, ये कोई बॉल है जिनके ऊपर पिथ बॉल्स हैं, पिथ बॉल्स बहुत लाइट होती हैं ना, उनको हमने एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया है। ओके, हाँ, राइट। सो ही सेज कि फाइंड द टेंशन, फाइंड टेंशन in the thread connecting the pith ball। तो आपके दिमाग में अब सिंपल है, कुछ नहीं, पर टेंशन जो है फोर्स की वजह से तो है। टेंशन क्या होती है? टेंशन इज नथिंग बट फोर्स, ठीक है ना। तो इट इज़ नथिंग बट यू हैव टू डू दिस ओनली। उसने सिर्फ फोर्स की जगह उसने सिर्फ ये बोल दिया कि भैया ये जो बॉल्स हैं वो थ्रेड से कनेक्टेड है। सो थ्रेड से अगर कनेक्टेड है तो मान लीजिए दोनों चार्जेस प्लस प्लस हैं तो फोर्स तो इधर लगेगी ना, तो थ्रेड के ऊपर जो है वो फोर्स ही तो लगेगी। सो इट इज़ नथिंग बट द सेम क्वेश्चन अबाउ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही कर दीजिए। और F क्या है, वो टेंशन जो है फोर्स ही तो होती है। सो दिस कैलकुलेट्स इट। सो ही कैन आस्क यू चेंजिंग द टर्मिनोलॉजी, क्वेश्चन वही है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर, बट सेम क्वेश्चन उसने डिफरेंट वे में पूछ लिया, ठीक है ना। अब नाउ सपोजिंग वो क्वेश्चन वही है, ठीक है, आई एम आस्किंग इन अनदर फ्रेम। मान लीजिए ये चार्ज जो हमने अभी डिस्कस करे थे जिनके बीच में डिस्टेंस R है, राइट, दिस वन एंड दिस वन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, सेम। नाउ इट इज प्लेस्ड इन ऑयल। हाँ, थ्रेड है बीच में, थ्रेड इज देयर, सेम सेटअप जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, और इसके बीच में ये ऑयल है ना, पूरा ऑयल के अंदर हमने ये सेटअप रख दिया, राइट। दिस सेटअप इज केप्ट इन सम ऑयल। हाँ, इस ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ, याद है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताया था मैंने? इट इज रिलेटिव परमिटिविटी। जिसने नहीं देखा, ही कैन or she can just go and connect with my video about Coulomb's law, and I will try to provide link in this very shortly. So just bear with me right now. Dielectric constant,
ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, और ये सेटअप मैं कर दिया। अब वो बोल रहा है अब बताइए टेंशन थ्रेड में क्या होगी। सो इट इज़ सिंपल, आपको पता है कि जो इसकी परमिटिविटी ई है ना, ऑयल के अंदर परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, और वो हमारे को पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू के होती है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता ही है हमारे को, 8.85 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, दैट वी नो। एंड के हमारे को उसने दिया है, ऑयल का के वो देगा जरूर, ठीक है। सो फोर्स जो है सिंपली फिर वही होगी, यानी कि जो फोर्स है वो टेंशन के बराबर हो गई, एंड ई की जगह हम ये रख देंगे, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ई की जगह हम ये रख सकते हैं ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमारे को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना। तो इसको K से डिवाइड कर दो, एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो ये टेंशन अगर हम यही सेटअप ऑयल के अंदर रख दें तो इट विल बी लाइक दैट, ओके फाइन, यू गॉट इट। सो दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल, बट उसने क्या कहते हैं कूलम्स लॉ का सिंपलेस्ट फॉर्म है। नाउ वी गो लिटिल बिट इनटू अनदर little deeper into Coulomb's law through numerical। देखिए इस क्वेश्चन से जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, मैकेनिक्स का है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पता होगा जो मैं, देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और वो ऐसी सरफेस पे है जिसका फ्रिक्शन है, जिस पे फ्रिक्शन है, ठीक है ना। ये मैकेनिक्स में फ्रिक्शन चैप्टर है, उसके अंदर है 11th क्लास में। बट ये जो मैं बता रहा हूँ इसको बिल्कुल हूबहू आप दिमाग में रखेंगे तो यू डोंट हैव टू गो टू योर 11th क्लास, ठीक है। मान लीजिए इसका वेट mg है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का वेट mg है और नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा, अगर वो बोलेगा कि फ्रिक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू सम सरफेस, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देगा वो, है ना। तो जो नेट फ्रिक्शन फोर्स होगी इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, वो होगी म्यू mg, यानी कि उसके मास से आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो वो फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर अगर उसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन पता है, वेट पता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रही है, इसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बस ये याद रखिए क्योंकि जो मैं न्यूमेरिकल अब कराने जा रहा हूँ उसमें इसका यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि वेट मल्टीप्लाइड बाय म्यू विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स। और मान लीजिए अगर हम इसमें फोर्स इधर को लगाते हैं F, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे की तरफ लगेगी ना, क्योंकि वो अपोज करेगी। भाई आप धक्का लगाते हैं तो ताकत लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती, तो वो क्यों लगानी पड़ती है, वो इस फोर्स की लगानी पड़ती है, F इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है ना। इसको ओवरकम करने के लिए आपको धक्का लगाना पड़ता है, तो वो पीछे की तरफ लगाती है और आप जो है आगे की तरफ इसको धक्का लगा रहे हैं। तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस मोशन, ये याद रखिए, है ना। और वो हमेशा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये याद रखिएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिक्शन को समझ, बस इतना याद रख लो कि वो हमेशा पीछे की तरफ रखती है। अब ये क्वेश्चन जो है उसमें ये यूज़ होगा, तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले क्लियर कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। नाउ लेट्स गो अहेड। सपोजिंग, हाँ, ये चार्ज Q1 है, ठीक है, और ये चार्ज Q2 है, राइट। और ये एक सरफेस है, मतलब ये पिथ बॉल सी समझ लीजिए आप, हाँ। और
ये सिमिलर, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं और सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है, इनमें चार्ज सिमिलर ही मान लीजिए, ना भी मानो कोई बात नहीं, ठीक है। ये ऐसे रखे हुए हैं। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है उसने, ठीक है, इस पूरी सरफेस का, है ना। और वो कह रहा है कि ये बताइए आप कि इसके बीच में, ठीक है, इनके बीच में क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपल्स होंगी, मगर वो यूं कह रहा है कि ये रिपल्स नहीं कर रही हैं। तो व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट ये क्या कहते हैं, बॉल स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। फोर्स लगेगी तो इधर उधर भागेगा नहीं भागेगा, है ना। तो अब अगर क्या कहते हैं कोई चीज़ इधर उधर जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अंदर की तरफ लगेगी। अगर वो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर ये इससे बैलेंस हो जाए म्यू एम जी से, तो ये इधर नहीं जाएगी ना, है ना। तो इस टेबल में अगर इतनी क्या कहते हैं क्षमता है, हाँ, इतनी फ्रिक्शन है कि ये इस फोर्स को बैलेंस कर जाए, तो बस हमारा काम हो गया, ठीक है ना। तो ये भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अब फोर्स इनके बीच में क्या है, हाँ, फोर्स हम इसी चार्ज को लेके चल लें। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान लीजिए ये आर स्क्वायर डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है, दिस इज आर स्क्वायर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस है ना तो आर स्क्वायर आएगा। सो ये जो फोर्स है, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, मान लीजिए इसका वेट m है ना, इस वेयर का या इस पिथ बॉल का वेट m है, तो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और फोर्स जो अभी बताया था ना mg नीचे करेगा, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी, इधर, म्यू mg, ठीक है। कोई भी जो वेट है, वेट से म्यू mg बना दो, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे देगी, तो वो इसके बराबर होनी चाहिए, बस म्यू mg, है ना, बस। तो अगर क्या कहते हैं ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस कर जाएं, इधर भी और इधर भी, तो हमारा क्या कहते हैं जो है आपको पता चल जाएगा। तो वो इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि म्यू की वैल्यू बताओ ताकि ये क्या कहते हैं मूवमेंट ना करें, ठीक है ना, क्योंकि दोनों चार्जेस हैं तो रिपल्स करेंगे, हाँ। तो बस आप म्यू निकाल लीजिए यहाँ से। कैसे निकलेगा, म्यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर mg से डिवाइड कर दीजिए, बस। तो ये क्या कहते हैं आपका म्यू निकल गया, ठीक है, राइट। और मान लीजिए वो क्या कहते हैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वो म्यू दे दे और बोले ये मास कितना होना चाहिए, मान लीजिए ये फोर्स दे दे, है ना, फोर्स आपको ये चार्ज दे दे, अब बोले मास बताइए इनका कि ये क्या कहते हैं रहे, तो मास को यहाँ रख दो, म्यू को इधर रख दो, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल, समझ में आया। तो ये कूलम्स लॉ के अंदर फ्रिक्शन का सब एलिमेंट्री आपकी नॉलेज है, बट कूलम्स लॉ में फ्रिक्शन का यूज़ हो गया, ठीक है। सो वी हैव यूज फ्रिक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स इनटू योर कूलम्स लॉ, है ना। तो सारी चीज़ें जब आप एक दूसरे को मिलाकर चलेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। सो दिस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, एम जी एंड म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू एम जी, वो हमेशा इधर एक्ट करेगी, फोर्स इधर एक्ट करेगी क्योंकि चार्जेस सिमिलर हैं, ओके। सो हियर वी गो, लेट्स गो ऑन अनदर न्यूमेरिकल। अब देखिए एक न्यूमेरिकल ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये पिथ बॉल है, ठीक है, जिसका वेट है एम जी, एम है मान लीजिए वेट, ठीक है, और उस पर चार्ज जो है क्यू जो है, मान लीजिए इस पिथ बॉल पे चार्ज आप डाल सकते हैं, हल्की सी मटेरियल होता है पिथ का, तो उसके ऊपर मान लीजिए 6 × 10⁻⁻9 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये हवा में हमने छोड़ दिया, तो नीचे हम
कोई एक और पिथ बॉल कौन सी लाएं, उस पर क्या चार्ज हो कि इनके अंदर मतलब ये जो इस पे फोर्स डाले तो ये जो पिथ बॉल है ये हवा में ही लटकी रहे, है ना। ठीक है, ये आपने क्या कहते हैं हवा में एयर में लटका दी, मतलब इस पिथ बॉल की फोर्स की वजह से, पिथ बॉल बहुत हल्की होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर चार्ज होगा तो वो क्या कहते हैं इस पिथ बॉल को यहीं पर होल्ड करे रहे हवा के अंदर, ये नीचे ना आए, है ना। तो ये कूलम्स लॉ ही है ना, कूलम्स लॉ ही तो लग रहा है यहाँ पर। सो व्हाट इज दैट कूलम्स लॉ। अब वो बोल रहे ये चार्ज बताओ, इज आस्किंग यू, ये चार्ज तो उसने दे दिया जो इसके ऊपर है ना, ये मान लीजिए इसे बड़ा क्यू मान ले, तो ये चार्ज हमारे को पता है, वी डोंट नो दिस चार्ज एंड ही इज आस्किंग यू दिस चार्ज, कि ये चार्ज बताइए क्यू जो हो जो इस पिथ बॉल को होल्ड करे रहे, इट शुड नॉट मूव। ओके, तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल है। देखिए ये जो है बॉल अगर ये ना हो तो ये अपनी वेट की वजह से तो नीचे आएगी, है ना, राइट। सो इसका वेट क्या है, इसका वेट mg होगा, है ना, जो नीचे ये कोई भी चीज़ हवा से, न्यूटन का लॉ है कि वो नीचे क्यों आती है, वेट की वजह से आती है, mg, है ना। तो अगर हम ये इसका वेट जो है इसके कूलम फोर्स के बराबर कर दें तो हमारा काम हो गया। तो इनके बीच में जो फोर्स है, अब हमारे को m उसने दिया हुआ है, ठीक है ना, मास दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि ये चार्ज बताइए कि ये चार्ज कितना होना चाहिए। तो सिंपल है भाई, ये क्या कहते हैं फोर्स, मान लीजिए ये फोर्स ऑन q ड्यू टू स्मॉल q, यही तो होगा ना, हाँ, ये फोर्स इसके वेट के बराबर होनी चाहिए, ये वेट क्या mg, है ना, सिंपल है नहीं। इसके ऊपर फोर्स जो इधर से लग रही है वो इसके बराबर हो, हाँ। कोई दो बच्चे आपस में अगर इक्वल ताकत के हैं और टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, तो अगर वो दोनों तरफ एक ही फोर्स लगाएं तो वो एक ही जगह टिके रहेंगे नहीं, फिर वो कहेंगे भाई तू आ जा, फिर दूसरे को बुलाएंगे और फिर वो खींचेगा, जो तो एक साइड में वो टग ऑफ वॉर चली जाएगी। मगर यहाँ तो टग ऑफ वॉर नहीं है, यहाँ तो वो बोल रहा है कि यहीं पर टिके रहें। तो ये जो नीचे वाली फोर्स है ये ऊपर वाली फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो नीचे वाली फोर्स तो ये तो नीचे लग रही है ना mg, है ना, ऊपर वाली फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑन q ड्यू टू q, और ये क्या कहते हैं कूलम्स लॉ से हमारे को पता है कि ये q, हाँ, स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, हाँ, जिस पे ये इसे एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो हमारे को मास तो उसने दिया है इस पिथ बॉल का, उसने चार्ज भी दिया है इसका, हमको वो पूछ रहा है कि q निकालना है, तो q कैसे निकलेगा, निकल जाएगा जी, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर mg, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन के q, और ये q यहाँ पे दे रखा है। सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। समझ में आई नहीं आई, ये सिंपल न्यूमेरिकल्स है, मैकेनिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है ना। सो द मैकेनिक्स वाज इन्वॉल्व। अब येट अनदर कॉन्सेप्ट, फिर हम क्या कहते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट पे मैकेनिक्स का ही जाते हैं। ये समझ में आ गया ना आपके, सिंपल कूलम्स लॉ लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स लग रही है, हाँ, कि हवा में रहेगी तो ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो एंड डू अनदर प्रॉब्लम। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रिपिटल फोर्स का, हाँ, सेंट्रिपिटल फोर्स, ये भी क्या कहता है हमको पता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर मूव कर रहा है ना, तो एक फोर्स अंडर की तरफ एक्ट कर रही है ना। दिस फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, हाँ, ये r रेडियस है सर्कल का, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। ये जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए ना, अगर आपने इनको दिमाग में सेट कर लिया, बस आप डोंट हैव यू नो एनी सेल्फ डाउट, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट चाहे उसको सॉल्व कर लो, चाहे उसको डाइजेस्ट कर लो, चाहे उसको अंडरस्टैंड कर लो, वॉट एवर, बट कीप इट इन माइंड फॉर सम टाइम एंड विल बिकम योर्स, ओके। सो ये जो फोर्स है, फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r, ये
इस फोर्स की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है। आपने देखा होगा ना कि अगर आप कोई यू टाई अ थ्रेड एंड टाई अ स्टोन और उसको घुमाएं तो आपके हाथ में टेंशन महसूस होती है ना। इफ़ यू जस्ट रोटेट, अगर कोई एक थ्रेड में या स्टोन बांध दो और उसको घुमाओ चारों तरफ हाथ में रखकर, तो आपको हाथ में टेंशन मौजूद होगी। वही टेंशन जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/r के बराबर होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इस न्यूमेरिकल में विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। ओके, सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दैट। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ओके, और ये सर्कल रेडियस r है और -q का एक चार्ज इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, चारों तरफ रोटेट कर रहा है। तो वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क यू इज कि इसका पीरियड ऑफ फाइंड, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ नहीं है, मगर फाइंड द पीरियड ऑफ revolution of -q around q। अब देखिए इसमें भी कूलम्स लॉ लग रहा है। अब ये जो फोर्स है, जो फोर्स इसे अट्रैक्ट कर रही है, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर क्या है, हमारे को पता है कि q एंड q, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, तो k q को चार्जेस अपोजिट है मगर है तो मैग्नीट्यूड सेम, और मान लीजिए वो रेडियस r² है, तो दिस शुड बी इक्वल टू mv², है ना, mv²/r, जो कि मास इसका होगा, है ना, जो रोटेट कर रहा है उसी का मास लेंगे हम, mv²/r, है ना। सो यहाँ से हम देखिए इस r से ये r कट गया, हाँ, सो वी गेट v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी kq²/m r √, है ना, ये v² है ना, kq²/m r। अब हमारे पास v आ गया, ठीक है, v आ गया तो हम इसका पीरियड निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे बताइए, बताइए कैसे निकालेंगे पीरियड, हाँ, के क्यू, देखिए के क्यू r² mv²/r, सो v इज इक्वल टू, हमने निकाल लिया ना। पीरियड कैसे निकालेंगे, सिंपल है यार, आपको पता ही नहीं है पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा मेरे को, हाँ, टाइम पीरियड इज एक रेवोल्यूशन ये कितने टाइम में लगाएगा, है ना, यही तो टाइम पीरियड है। अब आपको वेलोसिटी तो पता चल गई भाई किसी चीज़ की, और डिस्टेंस क्या है, 2πr ही तो है ना। डिस्टेंस कितना, एक राउंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 2πr, है ना, 2πr ही तो कर रहा है। इसको आप वेलोसिटी से डिवाइड कर दो तो टाइम पीरियड आ गया, ख़त्म। समझ में आया ना, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना, है ना, समझ में आ गया ना आपके। सो वेरी सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में श्रृंखला के अंदर, इसी कॉन्टिन्यूटी में हम देखते हैं। मान लीजिए ये चार्ज Q जो है फिक्स्ड है, ओके, सो दिस इज फिक्स्ड ऑन अ ग्राउंड, हाँ, और ये जो चार्ज है Q, ये डिस्टेंस x0 पर है। तो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस x, हाँ, फाइंड एक्सेलरेशन of this charge at distance x, ठीक है। अब देखिए फोर्स जो है डिस्टेंस x पे क्या होगी, सिंपल है, k q एंड q/x², यही तो होगी ना फोर्स, है ना। फोर्स क्या होती है, मान लीजिए इसका मास हमारे को m पता है, ये तो फिक्स है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, ये मैं बताना भूल गया, ये मान लीजिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो एम ए इज इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर. सो ए इज इक्वल टू के क्यू क्यू पॉन एम एक्स स्क्वायर. सिंपल, एक्सेलरेशन आ गया. अगर आपको वो वेलोसिटी पूछ ले तो वो लिटिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. अगर वो वेलोसिटी पूछ ले तो आपको एक्सेलरेशन तो पता चल गया, के क्यू क्यू अपॉन एम एक्स स्क्वायर, है ना. और हमारे को एक्सेलरेशन पता है कि ये क्या होता है, ये होता है डी वी बाई डी टी. यही होता है ना, ये मैं समझाऊंगा जिसको नहीं पता है. इसको हम क्या से लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी. सिंपल, है ना. अब इसको रख दो और इंटीग्रेशन करके निकाल लो. दैट इज़ बियॉन्ड योर राइट नाउ, बट आई विल एक्सप्लेन यू. बट ये मैंने समझा दिया, जिसको समझ में आए वो निकाल सकता है. इंटीग्रेशन करने से ये हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गुड बाय, एंड आई विल बी डीलिंग इन नेक्स्ट टर्न सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स. हाँ, एंड विल कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स लाइक दिस. ऑल द बेस्ट, बाय.